अभी इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए चल रहा है, क्या लगता है उसको लेकर? उसे बड़ी उम्मीद है बेटा, उनसे उम्मीद है। किनसे उम्मीद है? जो गठबंधन है इंडिया का। हाँ जी, हाँ तो जी। उम्मीद है, क्या उम्मीद है? अगर आते हैं तो क्या करेंगे? इनसे तो बढ़िया रहेंगे बच्चे, इनसे बढ़िया रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी, इतने हो जाएंगे। अब कुछ उम्मीद नहीं है, अगर ये आ जाता है तो इनसे अच्छा ही काम करेंगे। बीजेपी कह रही है चोर चोर मौसेरे भाई है, भ्रष्टाचारी है। उसमें बेटा से बीजेपी आ जाती है बेटा, बीजेपी उसमें नहीं आती है, बीजेपी वो भी तो उसमें आ जाती है। फिर इनको लूट लो ना, बीजेपी बाहर थोड़ी, वो भी तो इनके मसूरी भाई हैं, ये भी वो अपने आप को अलग से थोड़ी है। वो कहते हैं कि बीजेपी अगर किसी को मौका दे रही है, 38 दल है, तो वो मौका दे रही है लोगों को, लेकिन वहाँ चोर चोर सारे साथ में है। बेटा चोर चोर तो बीजेपी में नहीं है क्या? पर ये जिस टाइम मोदी सरकार है, इसमें वो नहीं पता, मोदी पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरीके से भरा है। तुम कह रहे हो सब में होते हैं, कोई भी सरकार आ जाए वो पहले अपना घर भरेंगे फिर बाद में काम करेंगे। अच्छा, तो 9 सालों में अपना घर भर के जनता का घर भरा? जनता में महंगाई देखो कितनी है, महंगाई का नहीं देखी आपने? महंगाई तो देखनी चाहिए ना। 200 रुपए कम कर दिया सिलेंडर। अब करने से क्या होगा? इलेक्शन है ना 24 को, पेट्रोल डीजल भी कम करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? वोट चाहिए तो कम करें। 5 साल पहले करते हैं ना, 3 साल पहले करते हैं, अब करने से क्या होगा? कर दिया। अब 4 महीने रह गए इलेक्शन के, इलेक्शन जीतने का, फिर वो बराबर हो जाए, कौन देखेगा? बढ़ जाने वो तो पेट्रोल की भी जनता आ जाएगी क्या सरकार की बातों में? फिर से जनता आ जाएगी। तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए गैस भी कम कर दी, पेट्रोल भी कम कर दिया, वो भी बराबर ऊपर आ जाएगा जीतने के बाद। तो फिर से कह रहे हैं कि प्रचंड जीत होगी हमारी, बीजेपी कह रही है। नहीं हो। लाल किले पे कहा था मोदी जी ने, हम फिर लहराएंगे। वो कहते हैं ये हिटलर शाही है। हाँ। ये पहला प्रधानमंत्री है आज़ादी के बाद में। तिरंगा देश के 15 अगस्त को देश की आज़ादी का झंडा लहराया जाता है, लेकिन वो 15 बोल बाल के अपने चुनाव प्रचार में लग गया। चैलेंज और ये घमंड, और घमंड किसी का ना रहा ना रहेगा। और 2024 में भारत की जनता उसका घमंड दिखा देगी कि अब उसको अपने घर ही पहुंचा देगी। अब महंगाई को अगर देखा जाए तो 200 रुपए कम कर दिया गया। अब बीजेपी तो कह रही है कि हमें दिख रहा है जनता को, तो क्या पहले नहीं दिख रहा था? नहीं, 200 रुपये कम कर दिया। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो आप लोग धरना प्रदर्शन सर पे, इनकी मंत्री जो है स्मृति ईरानी, वो पूरे दिल्ली में पूरे सब जगह घूम रही थी। आज इतना 200 रुपये कम करने से क्या हो रहा है? जब 400 रुपये का तब तो तुमने पूरा हंगामा करा। 900 का सिलेंडर तो कांग्रेस के भी टाइम में हो गया था, ये नहीं बोलोगे चाचा? 900 उन्होंने करा था, 10 साल बाद फिर 900 पे आ गया। अब क्या करें, किसको गलत है और किसको सही है? क्या गठबंधन की 2 मीटिंग से बीजेपी डर गई? बीजेपी कहीं नहीं डरने वाली, और ये ठगबंधन से कोई डरने वाला नहीं। क्यों? पहले अभी तो इनका दूल्हा डिसाइड नहीं हुआ, और दूल्हे में भी कई दुल्हन भी दूल्हा भी सभी प्रधानमंत्री जब यूपी के चुनाव हुए थे तब दूल्हा डिसाइडेड, तब भी ये 2 लड़के लड़ने गए थे, 2 लड़के लड़ने गए थे। यही 2 लड़के ना कांग्रेस के राहुल गांधी थे, राहुल गांधी पप्पू गांधी जो भी थे, और वो थे अखिलेश। दोनों मिलके लड़े थे। क्या हुआ था यूपी में? बंटा डार हो गया। बताइए ना, यूपी में जब चुनाव हुए थे पहली बार तब दूल्हा सेट था? तब भी नहीं सेट था, तभी हार गए ना। बीजेपी का तो ऐसा हवा थी उस समय, बीजेपी की लहर थी, मोदी लहर थी। मोदी ने अपने बल पे लड़ा हर राष्ट्र में चुनाव, मोदी ने कहीं अनाउंसमेंट नहीं। मोदी ही है और किसी में काबिलियत ही नहीं है। अभी मोदी के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो राहुल जी गए कोई थे, और काबिल नहीं है। मैं बताऊं, देखिए बीजेपी में राजनाथ सिंह पुराने हैं। जिस आदमी ने अपने गुरु को ही पीछे कर दिया, आडवाणी को, जिसने पार्टी को इतना बड़ा खड़ा किया, उस आदमी को ही, बुजुर्ग को ही खत्म कर दिया। गृह मंत्री रह चुके थे ना, गृह मंत्री तो थे ही ना। आज की डेट में सब 2 ही हैं, अमित शाह मोदी। राजनाथ सिंह खत्म और खत्म। पार्टी में जितने पुराने लोग थे, बीजेपी के अंदर नेता जो था, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, भारतीय नागरिक होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता नहीं था। उसी का चेले ये मैं कहता हूँ। और अब मोदी जी उसके पक्के चेले हैं। सुन लो, अभी ये राहुल गांधी ने कहा है, सुन लो, राहुल गांधी ने एक मिनट सुनो, राहुल गांधी ने कहा है कि मैं गया था लद्दाख बाइक से, वहाँ पे पता है हजारों मील जमीन जो है चाइना ने छीन ली। पूछा गया कि हाँ भाई कोई आप पे सबूत? बोला लोग कह रहे हैं। अरे भाई, इतने बड़े नेता, तुम प्रधानमंत्री की दावेदारी कुछ ठोक रहे हो? तुमको बिना तथ्य के बात कर रहे हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने अक्साई चीन दे दिया, अक्साई चीन। तुम गए थे तो बॉर्डर पे जाते ना, पेंगोंग। सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे कि मोदी को वोट नहीं देंगे।
देखो अपनी पार्टी के लोग एक आधा तो देखो नहीं, आधा बहुत होता। सारे। अरे तो कांग्रेस के तो बताइए। सुनो नहीं, वो सीनियर लीडर है और पार्टी का पुराना वफादार आदमी है, पार्टी का पुराने वफादार आदमी है। एक वही नहीं कह रहे, पता नहीं कितने लोग कह रहे हैं यार, अभी इनको पता नहीं है। कांग्रेस की जो पार्टी थी, सुन लो दूसरी बात ये जो कह रहे हैं दूल्हा ऐसा नहीं है। अगर मोदी के चेहरे के अलावा और कोई प्रधानमंत्री के लिए नहीं है बीजेपी के पास। भाई तो मैंने पूछा काबिल नहीं है बीजेपी में? मतलब है ही नहीं। गडकरी हैं और भी हैं कई। कौन है? नितिन गडकरी हैं, वो भी काबिल हैं। हाँ। उसके बाद तो मौका क्यों नहीं योगी जी हैं, ठीक है, योगी जी हैं, और भी बहुत से लीडर आएंगे। अभी युवा नेता हैं, आ रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हो ना कि ये इनसे टूट गए सुब्रमण्यम स्वामी की। कांग्रेस पार्टी से जितनी विपक्षी पार्टियां ठगबंधन हो रहा है, ये सारी पार्टियां कांग्रेस से टूट के बाहर हुई, केजरीवाल को छोड़ के। जिसको गठबंधन एक ठगबंधन बता रहे हैं, वो नहीं कौन सा परिवार है? सारा परिवार ही पूछ लो भाई बीजेपी में कौन बात सुन ले, पहले बात सुन ले भाई, मेन बंदे की बात करो ना। देखो बीजेपी के अंदर कौन सा परिवारवाद नहीं है, कौन सा परिवारवाद नहीं है? किसका बेटा विधायक नहीं है, किसका बेटा वो नहीं है? अगर देश को बदलना है तो सऊदीया में जो कानून है वो इंडिया में लगा दे। एक मिनट अंकल जी आना आगे आओ। यहाँ पर 200 रुपए जो सिलेंडर कम किया है वो पहले भी तो किया जा सकता था। अब क्यों बीजेपी को याद आ रहे 4 विधानसभा चुनाव देंगे? बेटा किस टाइम बेटा पहले 4,500 का सिलेंडर होता था। हाँ, क्या? सिलेंडर का रेट 7,400 था ना, हाँ। अब 1,400 हो गया, 1,200 हो गया। जो कम किया तो क्या हो गया बेटा? नहीं तो पहले अगर आप कम कर सकते थे तो पहले भी तो कर सकते थे। चुनावों को देखते ही क्यों कम कर रहे हैं? तो ये तो बेटे राजनीति है बेटा, ये इलेक्शन है तो कम कर दिए। अच्छा, 2 मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की, तभी बीजेपी में डर नजर आ रहा है। तीसरी मीटिंग के लिए दिखाई दे रहे, क्या लगता है? पूरा खौफ है, एकदम पूरा खौफ है, एकदम पूरी तरीके से खौफ है। ये जो सिलेंडर कम किया है, 200 रुपए कम किया है, ये जहाँ जीतेगा ये 1,700 रुपए हो जाएगा। मोदी 1,700 रुपए क्या 2,000 भी हो जाएगा। अच्छा, ये जहाँ जीती। अच्छा 2,000 का सिलेंडर बिल्कुल हो जाएगा। जनता में लोग है कह रहे 5,000 का भी होगा तब भी खरीदेंगे। वो तो एक आदमी का सबका समझ है, जनता ये बताओ, ये देखो मजबूरी है, महंगाई हो चाहे सस्ता हो, सिलेंडर खरीदेगा ही। 200 रुपए हुआ है, खाना तो खाना टमाटर 200 रुपए हुआ है, खाया ना खाया, जहाँ पे 2 खाना चाहिए वहाँ पे आधा खाया ना। दूसरी तरीके से गैस है, पेट भर के नहीं बनाएंगे, आधा पेट बना के खाएगा आदमी, लेकिन मजबूरी है वो तो खानी पड़ेगी। अच्छा 9 साल पहले क्या हाल था जनता? ठीक है, 9 साल पहले थोड़ा बहुत बढ़िया था, इससे बहुत बढ़िया था, थोड़ा बहुत इससे बहुत बढ़िया था, सुकून था। कारोबार खुश। अभी मैडम जी एक बात बताओ, कौन से जितना भी पढ़ा लिखा है, IBA BA हुए सब करके सब आदमी घात छिल रहा है। अभी किसको नौकरी मिल गया? 2 करोड़ का नौकरी का वादा था। के पास DMSP थे 9 साल पहले, सभी के घर पे DMSP की नौकरी थी, सभी के घर में। अभी लोगों की बेरोजगारी हो गई। अगर सत्य में आए थे तो उन्होंने सीधा शब्द बोला था कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। एक में सुन लीजिएगा, आएंगे। चलो ठीक है, तो अभी उन्होंने एक किसी को दिया है 15 लाख रुपया, किसी को एक को नहीं। अब यहाँ अमित शाह बोले कि नहीं ये तो राजनीति का जुमला है। कैसे यकीन होगा सरकार पे? तो फिर ये जुमले हो गई तो ये तो जुमलाबाजी सरकार है। ये कहने को कुछ भी कह देगा, अदानी को दिया या कहने को कुछ भी कह देंगे, वो बस उनको जीतना है बस। अभी नोटबंदी की मोदी जी ने क्या हासिल किया? लोगों की करोड़ों संपत्ति, कोई कैसे भी कमाया, कोई कैसे भी कमाया, कुछ भी नहीं हुआ उससे, जबकि पब्लिक लॉस में ही गई है। इससे कोई असर नहीं होने वाला। पहले 2,000 का नोट था, अब 2,000 का नोट को बंद कर दिया। सोचो तो इससे क्या हासिल करेंगे मोदी जी? कुछ क्यों कर रहे हैं ये सब? ये इनका पॉलिटिक्स होगा, ये हम नहीं जानते। कम नहीं बदली गई, करेंसी कम नहीं बदली गई। आज कोई नई पहली दफा करेंसी नहीं बदली थी, करेंसी हमेशा बदली जाती है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था जैसे 2 नोटबंदी पे हुआ। मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को मारने का काम किया, बच्चों को भूखा मारने का काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी ना मिला ना मिलेगा। गांधी जी के टाइम में भी नोटबंदी हुई थी, शायद आप लोगों को पता होगा। नोटबंदी थी ना, नोट चेंज हुआ था, लेकिन किसी को पता नहीं चला था कि हाँ नोटबंदी हुआ था। किसी को पता चला? कहीं लाइन में लगने की जरूरत पड़ी? हाँ, पहले निकाल दिया और आस्ते आस्ते अपना सारा नोट ले लिया। और क्या उम्मीद लग रही है यहाँ पर कि 9 साल और उसके पहले के जो साल थे उसमें क्या अंतर नजर आ रहा है? तो अंतर इसमें क्या नजर आएगा? हाँ। महंगाई को तो देख नहीं रहे, वो बाकी काम कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। तो विकास भी कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बाहर विदेशों में जा रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, बुलेट सड़क बना रहे हैं, हाईवे बना रहे जो हैं, 18 करोड़ का बन जाना चाहिए वह 250 करोड़ लगाया जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो पैसा?
पैसा सारा विकास में लग रहा है ना। विकास में कहाँ लग रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लग रहा है, लग रहा है। कहाँ लग रहा है? वंदे भारत ट्रेन ला रहे हैं, दुनिया भर की चीजें ला रहे हैं। हालत देखिए उसकी, पानी टपकता रहता ठंडे है। में उस ट्रेन में अंकल जी नहीं अंकल, उस ट्रेन में हम लोग बैठ के क्या करेंगे जब पैसे नहीं रहेगा जेब में? तो पैसे लिए गरीब नहीं जब पैसे नहीं जेब में रहेगा तो उसमें ठंडे मात्रा में क्या करेंगे? देखनी चाहिए, वो तो हम कह ही रहे हैं। सवाल आता है कि अब तो हम लोग को क्या है, हम लोग सब यहाँ पे थर्ड क्लास आदमी हैं, हम लोग को चाहिए एक रोटी खुशी वाली, रोटी चाहिए, बस मकान खुशी सी रोटी चाहिए मुझे। हम लोग की खुशी की किसकी रोटी मिले बताना? वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, महंगाई तो मेन देखनी चाहिए ना। हम लोग बेरोजगारी नहीं घूम रहे ना, हाँ, बेरोजगारी देखनी चाहिए काफी। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। महिलाओं के लिए तो जो हो रहा ठीक हो रहा है। महंगाई पे कभी भी मोदी जी ने बात नहीं की। बात नहीं करें, ठीक है, पब्लिक है नहीं, उन्होंने बोला अभी लास्ट की महंगाई हो रही है। ये पॉलिटिक्स था, कुछ नहीं है। ये गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हाँ। मोदी जी ये गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते ये बताओ? सन 2014 के अंदर जब जीते थे उन्होंने बहुत से लोगों से वादे किए, क्या ऐसा हुआ? आज तक नहीं हुआ। क्या कौन से हुए बोले? बताइए। आप बताइए। जो उनके उसमें था, जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में था, सब वायदे पूरे किए। आप दो बता दीजिए। अभी तो सिर्फ इलेक्शन के 370 नहीं बताइए, सुनिए। उन्होंने जो वादे पूरे जो वादे दिए थे लगभग सारे पूरे हो अच्छा, चुके। क्या जैसे? 370 हटाया। अच्छा, उससे ठीक आपको है, फायदा? क्यों नहीं हुआ? आम जनता को फायदा? क्यों नहीं? हमको हो रहा ना, व्यापारी हैं हम, कश्मीर में व्यापार आम कर रहे जनता को हैं, क्यों नहीं जनता को फायदा है? आज